नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हस्तज्ञान में करता हूं। आज हम हस्तरेखा संबंधित एक और विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम किसी भी जातक के हथेली में पाए जाने वाले एक प्रमुख रेखा, जीवन रेखा अगर टूटी हो तो ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। आइए देखें यह आपकी हथेली में किस प्रकार से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम हम अपने प्रमुख रेखा, जीवन रेखा को देखेंगे। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारी प्रथम प्रमुख रेखा जीवन रेखा है। वैसे तो जीवन रेखा को प्राण रेखा, आयु रेखा, पितृ रेखा, शक्ति रेखा, कर्म रेखा और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और जीवन रेखा से आयु, स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्राण शक्ति, प्रगति, रीति रिवाज का आकलन किया जा सकता है। पर कभी भी किसी भी जातक की सिर्फ जीवन रेखा को देखकर उसके आयु का निर्धारण करना उचित नहीं है। हथेली में और भी बहुत सारी रेखाएं, पर्वत, हथेली की बनावट सब मिलाकर ही किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना चाहिए। और सब मिलाने के बाद जो निष्कर्ष आता है उससे ही किसी भी जातक की जीवन की गणना करनी चाहिए। इसके उपरांत यदि किसी जातक का जीवन रेखा छोटा हो या बीच से टूटा हुआ हो, इसका यह मतलब नहीं कि उसका जीवन बहुत ही छोटा होगा। और इसके विपरीत यदि किसी जातक का जीवन रेखा बहुत ही बड़ा हो तो इससे भी यह स्पष्ट मतलब नहीं निकालना चाहिए कि जातक का जीवन बहुत ही लंबा होगा। क्योंकि किसी भी जातक का जीवन सिर्फ जीवन रेखा को देखकर आकलन करना उचित नहीं है। हमारी हथेली में और भी बहुत सारी रेखाएं, हथेली के पर्वत सबको मिलाने के बाद जो आकलन किया जा सकता है वही एक सटीक आकलन माना जाएगा किसी भी जातक के जीवन की गणना करने में। यदि किसी जातक का जीवन रेखा टूटा हुआ हो और उसके समीप एक अन्य और रेखा उभर कर आए, जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, तो ऐसे में जितनी दूर तक जीवन रेखा टूटी हुई है उतनी दूर तक अगर अन्य रेखा उसे ढक ले तो यह स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जीवन रेखा के टूटे होने का प्रभाव खत्म हो गया है। उसके सहायता में एक सहयोगी रेखा आपकी हथेली में बन चुकी है और यह आपके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के हथेली में जीवन रेखा शुरुआत में ही ना हो पर बाद में एक अच्छी जीवन रेखा हो तो इससे भी यह स्पष्ट है कि बीच में जो जीवन रेखा शुरुआत में नहीं है उसका कोई भी प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ेगा, उसका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। इसके उपरांत यदि फिर भी किसी जातक की जीवन रेखा टूटी हो या जीवन रेखा धूमिल हो रही हो या बीच से कहीं ज़्यादा पतली हो और जातक को इस बात की चिंता हो तो जातक को नित्य दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे उसके जीवन में टूटे हुए जीवन रेखा का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जो जातक नित्य दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव जी की पूजा अर्चना निष्ठा पूर्वक करेगा, उसके हाथ में जीवन रेखा फिर से जहाँ से टूटी है वहाँ से बन कर सामने आ जाएगी और वह जीवन रेखा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।
यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हस्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।